सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हिंदी सेट नंबर 4 आगामी परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ए में है आपके ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। बी में आपका शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। सी में आपके शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। डी में आपके पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। तो कौन सा अनुक्रम आपका सही हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये, आपका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य भाषा निर्माण इकाइयों का सही अनुक्रम हो जाएगा। प्रश्न 2 में है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी में आपका अवधी, सी में आपका ब्रज भाषा, डी में आपका मैथिली। तो रामचरित किस भाषा में है? आपका सही आंसर हो जाएगा अवधी में आपकी रामचरितमानस की रचना है। प्रश्न 3 में है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। कौन से स्वर होते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है? ऑप्शन ए वृत्ताकार स्वर, बी में आपका अनुनासिक स्वर, सी में आपका नीर अनुनासिक स्वर, डी में आपका समृद्ध स्वर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो जाएगा आपका नीर अनुनासिक स्वर। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 में है, जांचकर्ता किस भाषा का शब्द है? जांचकर्ता किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, बी अरबी, सी अंग्रेजी, डी आपका संकर शब्द। तो जांचकर्ता आपका सही आंसर हो जाएगा। जांचकर्ता आपका होता है संकर शब्द। संकर शब्द होता है आपको जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। तो जांचकर्ता हो जाएगा आपका अंग्रेजी व फारसी शब्द। जांच करता, जांच आपका अंग्रेजी हो जाएगा, करता आपका फारसी, तो इसलिए आपका संकर शब्द हो जाएगा। प्रश्न 5 है, इनमें से एक शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। इनमें से एक शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए दूरबीन, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी नवीन, ऑप्शन डी कुलीन। तो इन प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दूरबीन में आपका इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। प्रश्न 6 में है आपके, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए किस हल से खेत जोत रहा है। सॉरी, इसमें होगा किसी हल से खेत जोत रहा है। बी में आपका मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर तक बैठा है। सी में आपका मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। डी में आपका 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो आपकी आकर्मक क्रिया किसमें हो जाएगी? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। बी आपका सही आंसर। प्रश्न 7 में है आपके, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं। प्रश्न है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, डी में आपका प्रश्नवाचक वाक्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कहते हैं आपका संयुक्त वाक्य। सी आपका सही आंसर। प्रश्न 8 में है, जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द होगा। जिसके पास घर न हो एक शब्द होगा। ऑप्शन ए ग्रही, बी में आपका अभिषेक, डी में आपका अंकिचन,
सी में आपका अनिकेत, तो आपका सही आंसर हो जाए जिसके पास घर ना हो अनिकेत। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 में है तोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? थोथा चना बाजे घना। ऑप्शन ए अल्प बुद्धि वाला अधिक ढींग मारता है। बी में आपका थोथे को चना पसंद है। सी में आपका नौ पूरी होने वाली आशा। डी में आपका बुद्धिमान को सर्वत्र विजय हासिल होती है। तो थोथा चना बाजे घना का अर्थ होता है अल्प बुद्धि वाला अधिक ढींग मारता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 में है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए प्रादेशिक, ऑप्शन बी प्रमाणिक, ऑप्शन डी व्याप्त, ऑप्शन सी व्याप्त, ऑप्शन डी माधुर्य। तो आपका अशुद्ध कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें आपका क्या आ जाएगा? इसमें आपका आता है ये आ जाएगा आपका, सॉरी, इसमें आ जाएगा आपका प्रामाणिक, ये आ जाएगा। इसमें प्रो है तो प्रामाणिक, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए एकता, ऑप्शन बी अनेकता, सी में आपका विकीर्ण, डी में आपका संकीर्ण। तो आपका एकत्र का विलोम शब्द हो जाएगा विकीर्ण, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 में है किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है। किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है। ऑप्शन ए अधिसूचना, ऑप्शन बी ज्ञापन, ऑप्शन डी सी सरकारी, ऑप्शन डी अनुस्मारक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुस्मारक आपका सही आंसर हो जाएगा। इस पे डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 में है निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आलोक पर्व माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन सी कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत, डी हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल। तो कौन सी आपकी इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। इसमें आलोक पर्व माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोक पर्व हो जाएगी। मध्य एशिया का आपका राहुल सांस्कृत्यायन, कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत, हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल की हो जाएगी। प्रश्न 14 इनमें से कुशल शब्द का समानार्थी नहीं है। कुशल शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए चतुर, ऑप्शन बी चालाक, सी में प्रवीण, डी में आपका निपुण। तो कुशल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा इसमें? तो आपको बी आंसर सही हो जाएगा। चालाक आपका कुशल का समानार्थी नहीं होगा। प्रश्न 14 में है 15 में है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए यजमान, बी में पुस्तक, सी में जमुना, डी में परीक्षा। तो आपका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा जमुना, आपका सही आंसर हो जाएगा और सभी आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। प्रश्न 16 काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? एक कला हो गया, यहाँ पे काला होना था। काला घोड़ा तेज दौड़ता है,
में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए दौड़ता है, बी में घोड़ा, सी में काला, डी में तेज। तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन डी तेज आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। डी आपका सही आंसर। प्रश्न 17, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी संभाव्य भविष्य काल। तो आपका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, यानी भविष्य में करेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। प्रश्न 18, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी में आपके 7, डी में 8। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका 6 भेद आपके सर्वनाम के होते हैं। बी आपका सही आंसर। प्रश्न 19, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ला, बी में आपका आला, सी में आपका वाला, डी में आपका गाड़ी। तो गाड़ी वाला में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो सही आपका आंसर हो जाएगा वाला प्रत्यय आपका गाड़ी वाला में हो जाएगा। प्रश्न 20, निम्न में से अर्ध समृद्ध स्वर है, अर्ध समृद्ध स्वर है। ऑप्शन ए आ, बी में आपका ऊ, सी में आपका ए, डी में आपका आई। तो आपका अर्ध विपरीत स्वर कौन सा हो जाएगा? तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतने प्रश्न। आपको ज़रूर ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल आगामी एग्ज़ाम में होंगे, तो आप लोग ज़रूर इसमें आप अपना प्रश्न देखें कि आपके 20 में से कितने सही आंसर हो रहे हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।